हसन, जो बात अभी साद रसूल साहब ने भी की और अदील वड़ाई साहब ने भी की, बात हो रही है इंतखाबात की। इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत तैयार तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो खदशात मौजूद हैं कि अगला इंतखाब भी शायद शफाफ नहीं होगा और उसे शफाफ बनाने के लिए हुकूमत ने बहुत सी इसमें तरमीम करनी थी। इलेक्शन एक्ट में हुकूमत ने अभी तक नहीं की। क्या हुकूमत का आज के वक्त दिन तक या आने वाले वक्त में कोई इरादा है जाने से पहले पहले जो है कुछ तरमीम ऐसी करने का कि 1 साल बाद या जब भी आम इंतखाबात हों लेकिन हों शफाफ? देखिए, जो आवाम से मुतल्लिका तरामीम है वो मुझे लगता है कि शायद वो इस हुकूमती मफादात या हुकूमती एजेंडे में शामिल नहीं है। आप भी वो सवाल पूछती हैं जो आवाम से मुतल्लिक होता है। आवाम से मुतल्लिक सवाल पूछने की अपोजिशन या हुकूमत वालों से इजाज़त नहीं होती। अच्छा। और ख़ास तौर पे ऐसे मामलात में जब इत्तेहादी इकट्ठे हों, ऐसे मामलात में सिर्फ आपको ये चंद एक चीज़ें नज़र आएंगी। आपको बेज़मीर बाज़मीर बनते दिखाई देंगे, आपको लोटे जिन पर इन्होंने कोई 1.5-2 साल सियासत करते रहे, बाहर बैठकर फिर ये कहते रहे फ़लाँ लोटा फ़लाँ की कीमत इतनी, फ़लाँ के इतने, वो ठेले आज लगे हुए हैं और ये खुद उन लोटों को लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं ABC और D का, कि शायद वो अगर हमारे पास आएंगे फिर उनको इलेक्टिबल्स का नाम दिया जाएगा। ये इन्हीं के बयानात हैं, इन्हीं के सामने रख रहे हैं और फिर वो डाकू चोरों को जो है वो बाइज्जत बनाकर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। और तीसरा क्या हो रहा है पाकिस्तान में, सारे देखें दोनों पार्टियां तो विन विन पोजीशन पर खेल रही हैं। अपने अपने मफादात, अपने अपने केसेस ख़त्म हो गए, अपने अपने मामलात हल करवा लिए। और आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को याद आ गया कि जब हुकूमत का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो अपने इख्तिताम के करीब है, तो आज उनको याद आ गया सैलाब ज़दगान के लिए हमने पैसे देने हैं। आज उनको याद आ गया ग़ज़ाई क़िल्लत भी उनको याद आएगी। शायद इनकी आंखों वो भी पर्दा पड़ा हुआ है, वो भी उतर जाए, उनको सिंध में वो भी ग़ज़ाई क़िल्लत भी याद आ जाए, थर के इलाके भी याद आ गए। बेशुमार चीज़ें इनको याद क्यों नहीं आती? अब जब इलेक्शन करीब आ गया तो इनको याद आ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ इत्तेहाद तो ऊपर वाली सतह पर कायम है। ये कहना कि ये बिल्कुल जो है अंदरूनी सतह पर इनकी लड़ाई शिद्दत इख्तियार करेगी, ये मुझे होती इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि 1-1.5 साल से जिस एजेंडे के तहत ये चला जा रहा है और जो NRO पहले से हुआ था, जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान, उसी के तनाजुर में देखा जाए वो किसी ना किसी एंगल से चलता दिखाई दे रहा है जी। और अब होगा क्या? यही होगा कि इनके पास पीपल्स पार्टी के पास कोई जो है वो अवाम के पास लेकर जाने के लिए बयानिया कुछ नहीं है। वो क्या लेके जाएंगे? रोटी कपड़ा और मकान। सिंध में इनकी हुकूमत ने क्या दिया? वहां पर वफाक में कितनी दफ़ा इन्होंने अवाम के हक के लिए आवाज़ उठाई? हुकूमत तो जो थी उनकी नाअहली तो सामने आ रही है, उनकी परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, तो ये क्या लेकर जाएंगी? ये इन्होंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं अवाम के सामने कुछ लेकर जाने के लिए। देखिए, हमने सैलाब ज़दगान के लिए आवाज़ उठाई थी, वो पैसे दें। दूसरी चीज़, आप मुझे ये बताएं कौन से इलेक्शन जो हैं वो शफाफ हुए जिस पर इलेक्शन होने के बाद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया? 1970 में भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने नताइज तस्लीम नहीं किए, ज़बरदस्ती अपनी हुकूमत बना ली, फिर उसके बाद उसके हमने रिजल्ट दे के सकूते ढाका हो गया। फिर 1989 में शायद मुझे याद पड़ रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक में तमाद आई थी और फिर उस तरह अपोजिशन और हुकूमत ने दोनों ने जो है वो लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद आप आ जाएं मेहरान बैग स्कैंडल, किस तरह आपके सामने नहीं, वो किस तरह सियासतदानों को ख़रीदने की मसालें आपके पास कायम है, तमाम केसेस खोल कर देख लें। फिर 2000 जो है वो 13 में भी हमने देखा इलेक्शन हुए, किसी ने उसको माना नहीं। 2018 के इलेक्शन भी हुए, किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया। तो ये इलेक्शन तस्लीम करने या ना तस्लीम करने से हटके अवाम किसको तस्लीम करती है, ये इंपॉर्टेंट होगी। ये बात कि अवाम जब ये जाएंगे वोट में जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे, तो अवाम कितनी निकलती है इनके हक में, टर्न आउट क्या होगा, जिनके बयानिए अवाम किस हद तक तस्लीम करेगी। और फिर दूसरी बात जो आप बात करी थी कि आइंदा कौन सा जो है वो वजीर आजम बनेगा, कौन सा जो है वो सिचुएशन इख्तियार करेगी। देखिए, इत्तेहादियों में लड़ाइयां तो रहेंगी। अच्छा। अगर इनमें इत्तेहाद बरकरार ना रहा तो फिर तो आप ये कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी होगा और कहीं ना कहीं नून लीग का पलड़ा भारी होगा। और अगर ABCD वालों ने सिलेक्ट करना हो तो शायद वो फिर शहबाज शरीफ को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि वो चाइना के साथ और बाकी इंटरनेशनल मामला को भी देखा जाए तो वो फिर एक और सिचुएशन इख्तियार कर जाएगी। मामला हैं जिनको देखना जो है वो जरूरी है।